एक ऐसी खबर जिसने 20 फरवरी 2026 की तारीख को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया है। ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर भारत के मध्यम वर्ग, चीन की फैक्ट्रियों और दुनिया भर के शेयर बाजारों पर पड़ने वाला है। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले से, जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन भारी भरकम टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया, जिनके जरिए उन्होंने पूरी दुनिया के खिलाफ एक तरह का आर्थिक युद्ध छेड़ रखा था। कहानी शुरू होती है पिछले साल से, जब ट्रंप ने सत्ता में आते ही अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को एक नई और आक्रामक धार दे दी थी। उन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी IEEPA का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक कई देशों पर टैरिफ की बौछार कर दी। उन्होंने तर्क दिया कि विदेशी सामानों की बाढ़ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और फेंटानिल जैसी नशीली दवाओं के संकट से निपटने के लिए इन व्यापारिक प्रतिबंधों का होना जरूरी है। उन्होंने कनाडा और मेक्सिको जैसे पड़ोसियों पर 25%, चीन पर भारी शुल्क और दुनिया के बाकी सभी देशों पर 10% से ज्यादा का जैसे को तैसा यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था। लेकिन अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के इन इरादों पर पानी फेर दिया है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर के नाम पर मनमाने ढंग से टैक्स वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान के मुताबिक टैरिफ और टैक्स लगाने की असली शक्ति सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस यानी वहां की संसद के पास है। कोर्ट ने निचले सदन के उस फैसले पर मुहर लगा दी जिसने ट्रंप की इस नीति को असंवैधानिक बताया था। इस फैसले के आते ही ग्लोबल मार्केट में एक अजीब सी हलचल देखने को मिली। जैसे ही खबर फ्लैश हुई, न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट पर S&P 500 इंडेक्स शुरुआती कारोबार में करीब 1% तक उछल गया। निवेशकों को लगा कि अब व्यापार आसान होगा और कंपनियों की लागत घटेगी। चांदी के दामों में भी 5% की बड़ी तेजी देखी गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये उत्साह बहुत देर तक टिक नहीं पाया। बाजार का रिएक्शन कुछ ही घंटों में धीमा पड़ गया। इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है। दरअसल भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी एक्ट वाले टैरिफ रद्द कर दिए हों, लेकिन अमेरिका के पास कुछ और पुराने कानून भी हैं, जैसे सेक्शन 301 और सेक्शन 232, जिनके तहत पहले से लगे हुए कई टैरिफ अभी भी बरकरार रहेंगे। निवेशकों को डर है कि ट्रंप चुप नहीं बैठेंगे और वो किसी न किसी कानूनी छेद का फायदा उठाकर इन शुल्कों को वापस ले आएंगे। इसी अनिश्चितता की वजह से बॉन्ड मार्केट में स्थिरता बनी रही और 10 साल की नोट यील्ड मामूली बढ़कर 4.089% पर टिकी रही। बाजार ऊपर से तो मजबूत दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये सिर्फ चुनिंदा बड़ी कंपनियों तक सीमित है, जबकि छोटे और मिड कैप शेयर अभी दबाव में हैं। अब सवाल उठता है कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ट्रंप ने इस फैसले को शर्मनाक और गहरी निराशा वाला बताया है। उन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि वो हार नहीं मानेंगे और एक नया 10% ग्लोबल टैरिफ लेकर आएंगे। ट्रंप का बैकअप प्लान ये है कि वो अब सीधे कांग्रेस से मंजूरी लेने की कोशिश करेंगे या फिर दूसरे ट्रेड कानूनों का इस्तेमाल बढ़ा देंगे। इस कानूनी लड़ाई का सबसे बड़ा और उलझा हुआ हिस्सा है रिफंड का मुद्दा। जानकारों का मानना है कि अब तक अमेरिकी सरकार ने इन अवैध टैरिफ से करीब 130 से 287 बिलियन डॉलर वसूले हैं, यानी करीब 175 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम अब कंपनियों को वापस दी जानी चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि ये एक बड़ा मेस यानी बेहद अव्यवस्थित प्रक्रिया होगी। लाखों आयातक और करोड़ों उपभोक्ताओं का पैसा इसमें फंसा है। क्या ट्रंप प्रशासन वाकई ये पैसा रिफंड करेगा? बेटिंग साइट पॉली मार्केट पर लोग दांव लगा रहे हैं कि इसके चांस सिर्फ 36% हैं, क्योंकि ट्रंप के समर्थक कांग्रेस में बैठकर इन टैरिफ को पिछली तारीख से कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर सकते हैं। भारत के नजरिए से देखें तो यह खबर एक बड़ी राहत की तरह आई है। याद कीजिए, ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से कई तरह के प्रतिबंधात्मक टैरिफ लगाए थे। इसके अलावा भारत के ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, स्टील और एल्यूमिनियम पर भी भारी शुल्क का बोझ था। चूंकि ये टैरिफ IEEPA कानून के तहत लगाए गए थे, इसलिए अब वो तकनीकी रूप से खत्म हो गए हैं। इसका मतलब है कि भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिका में सामान बेचना अब सस्ता और आसान होगा। इससे न केवल भारतीय कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, बल्कि वहां के उपभोक्ताओं को भी सस्ता सामान मिलेगा, जिससे महंगाई कम हो सकती है। हालांकि भारत के लिए खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। ट्रंप ने पहले भी दावा किया था कि उन्होंने 250% टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था।
हालांकि दोनों देशों ने इस दावे को खारिज किया, लेकिन ये दिखाता है कि ट्रंप व्यापार को एक कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर ट्रंप अपना नया 10% ग्लोबल टैरिफ लागू करने में सफल रहते हैं तो भारत के लिए फिर से अनिश्चितता का दौर शुरू हो जाएगा। ये पूरा मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि ग्लोबल कूटनीति के पावर बैलेंस का है। ट्रंप टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो ग्रीनलैंड खरीदने के लिए, यूरोपीय देशों को डराना हो, या फिर क्यूबा के साथ व्यापार करने वाले देशों पर दबाव बनाना। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनके हाथ से ये हथियार छीन लिया है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी अमेरिका का प्रभावी टैरिफ रेट करीब 17% के आसपास है, जो पिछले 90 सालों का सबसे उच्चतम स्तर है। कॉस्टको, टोयोटा और BYD जैसी दिग्गज कंपनियों ने पहले ही रिफंड के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए। ये फैसला आने वाले समय में वैश्विक व्यापार की दिशा तय करेगा। क्या दुनिया फिर से मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड की तरफ बढ़ेगी, या फिर ट्रंप अपने नए प्लान के साथ एक बार फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि इस वक्त वैश्विक व्यापार के समंदर में जो लहरें उठी हैं, उनका शांत होना फिलहाल मुमकिन नहीं लग रहा है।